Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. Good morning. So yesterday, what all we completed? We started subset. एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से. सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? सबसेट. डेफिनेशन वाइज, ठीक है. डेफिनेशन बताई, उसकी मीनिंग बताया, इसके साइंस बताए, कैसे वो डिनोट करते हैं, उसको कौन से साइन से डिनोट करते हैं. प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो बताया, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है ना. और फिर पावर सेट स्टार्ट किया. पावर सेट क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के सारे सेटों का सेट, सारे सबसेटों का सेट, सारे सबसेटों का सेट. और सबसेट उसमें संख्या कितनी होती है, मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं. पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं? जो ओरिजिनल सेट में एलिमेंट्स हैं 2 की पावर में लगा दो. जैसे ओरिजिनल सेट में एलिमेंट्स मान लो 3 हैं तो 2 का क्यूब. ओरिजिनल सेट में एलिमेंट्स 4 हैं तो 2 का पावर 4. ओरिजिनल सेट में एलिमेंट्स 5 हैं तो 2 की पावर 5 लगाए जाओ. उतने उसके सबसेट बनते हैं. और जितने सबसेट बनते हैं, जितने भी 1 सेकेंड, जितने भी सबसेट बनते हैं, जितने भी सबसेट बनते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं. भाई कोई भी आपसे पूछे कि इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कह दो इस सेट के जितने सबसेट हैं उतने ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पावर सेट किससे बना है? उनके सबसेटों से ही तो बना है. तो आप कह दो कि इस सेट के सबसेट बना के देख ले, टुकड़े निकाल निकाल के देख ले. टुकड़े निकालने का भी तरीका मैंने बताया था, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, जितने भी वो बट सेट बड़ा, लास्ट में 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का क्या है? सबसेट है, ठीक है. वो जितने भी होंगे, वो जितने भी होंगे उतने ही एलिमेंट्स उसके पावर सेट में होंगे. ये सीखा था कल हमने. चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं. लिखिए हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन, या मेन हेडिंग ऐसे डाल दीजिए, सबसेट वर्सेस बिलोंग्स टू. अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सबसेट का साइन कहां लगाना है और बिलोंग्स टू का साइन कहां लगाना है. यानी कि ये वाला साइन, ये वाला साइन वर्सेस ये वाला साइन, ये वाला साइन वर्सेस, ये टॉपिक का नाम ही ऐसे लिखो ताकि आपको याद रहेगा इस टॉपिक में आप क्या कर रहे हो, है ना. ये वाला साइन कब लगाना है और बिलोंग्स टू आपकी एक्सरसाइज में भी है. क्वेश्चन है कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, है ना. तो पहले तो लिख लो एक दो लाइनें सिंपली, और फिर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ना. देखो सिमिलैरिटी तो ये है, दोनों की सिमिलैरिटी क्या है सुनो. दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के राइट साइड में एक सेट होगा. दोनों के राइट साइड में क्या होगा? एक डिफरेंस है उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा उससे. लेफ्ट साइड में भी अगर सेट है तब तो लगाओ सबसेट का साइन, और लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है तब लगाओ आप बिलोंग्स टू का साइन. तो पहले तो सिमिलैरिटी लिख देते हैं. द सिमिलैरिटी इज दैट, द सिमिलैरिटी इज दैट we place a set on the right side of, on the right side of both the signs of both subset and belongs to. सबसेट और बिलोंग्स टू दोनों के राइट साइड में तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? सेट रहेगा, एक सेट रहेगा. अब लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? उसके अलग रहेगा और उसके अलग रहेगा, और वही मेन डिफरेंस है, वही मेन डिफरेंस है. एंड द डिफरेंस इज दैट, एंड द डिफरेंस इज दैट is that we place a set, we place a set on the left side of, on the left side of, कौन से वाले साइन के लेफ्ट साइड पे सेट रखोगे? इस वाले साइन के, सबसेट वाले साइन के. whereas whereas an element, an element on the left side of, on the left side of belongs to का साइन. काफी इजी लैंग्वेज में.
सब समझ आ रहा है ना? राइट साइड में दोनों के सेट है, लेफ्ट साइड में सबसेट के तो सेट है, लेकिन बिलोंग्स टू के क्या है? एक सेट का एलिमेंट है। ठीक है, इस पूरी बात का सार ये होता है, इन शॉर्ट वी कैन से, इन शॉर्ट वी कैन से दैट, सारी बातें एक ही सार है कि जो सबसेट है, ये वाला जो साइन है, ये क्या शो करता है? शोज द रिलेशन ऑफ ए सेट, द रिलेशन ऑफ ए सेट टू अनदर सेट। एक सेट का एक सेट से रिलेशन शो करता है ये वाला साइन, तो है ना? अनदर सेट, रिलेशन, द रिलेशन ऑफ ए सेट टू इट्स अनदर सेट मत लिखो, इसे लिखो टू इट्स फादर सेट। फादर सेट मतलब वो जहां से निकला है उस सेट से तो रिलेशन शो हो रहा है, किसी भी सेट से थोड़ा ना हो रहा है। टू इट्स फादर सेट, फादर सेट मतलब वो जहां से निकला है उसका वो वाला सेट, टू इट्स फादर सेट, जिसको अपन सुपर सेट भी कहते हैं ना, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन में कहते हैं, हमेशा नहीं कह सकते, तो इसलिए नाम लिख दिया अपन ने फादर सेट। वेयर एस, वेयर एस, वेयर एस मतलब समझते हो ना? मतलब जब अपन डिफरेंस बताते हैं तो क्या लिखते हैं? वेयर एस। बल्कि, बल्कि ये वाला जो साइन है, बिलोंग्स टू वाला जो साइन है, शोज द रिलेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का रिलेशन बताता है, द रिलेशन ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स एलिमेंट टू इट्स फादर सेट। ये फादर सेट के एलिमेंट का रिलेशन शो करता है, वो फादर सेट के एक सेट का रिलेशन शो करता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसको समझने के लिए। यहां तक नोट डाउन कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट डाउन कर लिया? कुछ नोट डाउन करना है तो बताओ, कुछ छूट गया हो तो ऊपर से। ना ना, फादर सेट मतलब देखो, पावर सेट अलग चीज है, पावर सेट अलग चीज है। ये फादर सेट ऐसा कोई सेट नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ऐसा कोई टर्म नहीं है बुक के अंदर। देखो सुनो, मान लो ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, ठीक है? तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया 2, तो ये किस सेट से निकला है? ए सेट से निकला है, तो मैं कह देता हूं ए सेट इसका फादर सेट है, आपको समझाने के लिए केवल। ए सेट क्या है? इसका फादर सेट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, वो फादर सेट है, तो रिलेशन क्या लगाओगे? बिलोंग्स टू का। एलिमेंट का फादर सेट से रिलेशन शो करोगे तो क्या लगाओगे? बिलोंग्स टू। अब मैंने एक सेट बना दिया, मैंने एक सेट बना दिया 1,2 और उधर ए सेट है ही सही। अब ए सेट में से एक सेट बना हुआ है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो उसमें भी हैं, तो इस सेट का ये फादर सेट है, लेकिन इधर भी सेट है और उधर भी सेट है, तो मैं क्या लगा दूंगा? सबसेट का साइन लगा दूंगा। अभी क्लियर है? फादर सेट मैंने आपको समझाने के लिए लगाया भी, जहां से वो चीज निकली है, वो एलिमेंट जहां से निकला है या वो सेट जहां से निकला है। एलिमेंट निकला है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाओ, सेट निकला है तो सबसेट का साइन लगाइए। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, इसमें एक्सरसाइज में इस तरह का, एग्जैक्ट क्या है वो तो एक्सरसाइज में देख ही लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है 1,2। हाँ हाँ, ये वो वाले बनते ही नहीं है, करली ब्रेसेस बनते हैं, बुक में दिया हुआ है साफ साफ। वो वाले साइन तो भी बनते हैं, वो वाले साइन भी बनते हैं, लेकिन वो जहां बनने होते हैं वहीं बनेंगे। इसको बोलते हैं इंटरवल, अभी नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं अपन, इसको बोलते हैं इंटरवल के साइन है वो, है ना? हाँ, तो सेकंड चैप्टर में तो खैर है ही सही, इस चैप्टर में भी आ जाएगा वो, तो अब ये वाले साइन जब अपन सेट को डिनोट कराएंगे तो करली ब्रेसेस से ही डिनोट कराएंगे। इंटरवल्स को डिनोट कराएंगे तो फिर दो साइन है, एक ये वाला और एक ये वाला, वो इंटरवल्स को डिनोट कराएंगे। इससे अगला टॉपिक वही है ना? हाँ जी, देखो ध्यान से, अगर मैं 1 लिखूं और मैं ए लिखूं, तो बताओ बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे या सबसेट का साइन लगाओगे? 1 क्या है? इस सेट का एलिमेंट है। 1 क्या है? इस सेट का एलिमेंट। अच्छा जी,
और अगर मैं 2 लगाऊं और मैं ए लगाऊं, अब बिलोंग्स टू का साइन लगाओगे या सबसेट का साइन लगाओगे? बिलोंग्स टू। बस यही होता है आंखों का धोखा, इसको कहते हैं आंखों का धोखा, हाथ की सफाई। हो गया गलत। मुझे एक चीज बताओ, बिलोंग्स टू का साइन कब लगता है? जब ये एलिमेंट होता है। इस सेट में कहां दिख रहा है आपको 2 एलिमेंट? एलिमेंट तो पूरा है ये, केवल 2 एलिमेंट कहां दिख रहा है? बोलो खुशी। केवल 2 एलिमेंट दिख रहा है। एलिमेंट मतलब जो कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं वो एलिमेंट है। चेक करो कॉमा से क्या सेपरेट हो रहे हैं। 1 कॉमा, ये पूरी चीज कॉमा 3,4। उस एलिमेंट के अंदर की बात क्या है उसको एक बार छोड़ो। इस सेट के एलिमेंट तो ये माने जाएंगे 1 2 3 4। उस एलिमेंट के भी जो एलिमेंट है वो इस सेट के एलिमेंट थोड़ा ना माने जाएंगे। तो मेरे को अगर यहाँ पे 2 लगाना है तो मैं बिलोंग्स टू नहीं लगा सकता, इवन मैं सबसेट भी नहीं लगा सकता। 2 तो इस सेट से ना सबसेट से रिलेटेड है ना बिलोंग्स टू से रिलेटेड है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे 1,2 लगा दूं, 1,2 लगा दूं, अब बताना जरा, अब बिलोंग्स टू या सबसेट? अभी भी गलत कह रहे हो, सबसेट भी गलत कह रहे हो। सुनो, ये 1,2 क्या है? एलिमेंट है क्या? एलिमेंट है ये। एलिमेंट तो एक होता है ना, 2 एलिमेंट कैसे हैं ये? समझ रहे हो बात को? भाई एक बार में एक ही एलिमेंट लिखते हो ना, तो आपने तो दोनों लिखे हुए, तो ये एलिमेंट तो है नहीं। अगर आप इसको सेट बनाना चाहते हो तो फिर सेट वाले ब्रेसेस भी तो लगाओ। 1,2। अब चलो बताओ, मैंने सेट वाले ब्रेसेस लगा दिए 1,2, अब बिलोंग्स टू या सबसेट? सोच के बताना। अब बिलोंग्स टू आएगा। अरे 1,2 तो उसका ये वाला जो सेट है वो तो सेट का एलिमेंट है ना। समझ में आ रहा है? ये 1,2 तो उस सेट के अंदर समाया हुआ है, उसका एलिमेंट है। फिर सबसेट कहाँ आएगा? सबसेट पता है कब आएगा? जब मैं इस सेट का भी सेट बना दूं। कैसे? इसके आगे मैं डबल ब्रेसेस लगा दूं, डबल ब्रेसेस। तो वो एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट का मैंने सेट बना दिया। कैसे? डबल, इसके आगे एक और ब्रेस लगा दिया। अब ये एक सेट है। अब क्या है? ये एक जो उस सेट से बना हुआ है। अब क्या आएगा? अब लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल पहली बार में ही ले लिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा दिमाग घूम गया। थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेता हूं एक बार। देखो, a = 1 2 3 है मान लो। अगर मैं 1 और a का रिलेशन पूछूं और मैं 1 को एक सेट में कैद करके और a का रिलेशन पूछूं, क्या लिखोगे? इधर तो क्या लिखोगे? इधर क्या लिखोगे? सबसेट। ये चीज समझ में आई? क्योंकि 1 उसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, और 1 का एक सब 1 एलिमेंट से एक सेट बना दिया, तो ये सेट इस ए सेट से बना हुआ है, तो ये हो गया इसका सबसेट। तो ये का ये काम तो पहले था, ये का ये काम तो पहले था। देखो, अब देखो उस वाले एग्जांपल को, अब देखो। अब जब मैं 1,2 लगा रहा हूं तो वो तो एलिमेंट ही है, तो बिलोंग्स टू लगेगा। इसका सेट बना दूं, अब क्या लगेगा? अब लगेगा सबसेट। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? एक्सरसाइज है और एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। बिलोंग्स टू और सबसेट में हमेशा आता है। बिलोंग्स टू और सबसेट में से आपसे डिसाइड करवाएगा कहां तो सबसेट ऑफ और कहां पर बिलोंग्स टू। आप केवल ये देखो, उस सेट के अंदर का एक एलिमेंट, उस सेट के अंदर का एक एलिमेंट ऐसे के ऐसे उठा के बाहर रख दिया, ऐसे के ऐसे उठाया बाहर रख दिया, तो बिलोंग्स टू का साइन। और उसके अगल बगल एलिमेंट उठा के अगल बगल ब्रेसेस लगा दिए, ब्रेसेस लगा के उसको सेट बना दिया, अब क्या आएगा? सबसेट आएगा। ठीक है, एज इट इज उठा दिया एलिमेंट, सेट बना दिया, सबसेट। क्लियर है अभी सभी को? कृतिका क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ का। ठीक है, अब क्वेश्चंस आ ही जाएंगे अभी एक्सरसाइज में, तब देख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करिए, क्या? यूनिवर्सल सेट से पहले इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल डालिए। इंटरवल्स, हेडिंग है इंटरवल्स as the subsets of real numbers, subsets of real numbers।
आपकी बुक का ही टॉपिक है ये भी। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, बोलो बेटा, कोई डाउट? इंटरवल्स एज द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखो आपकी बुक में ही है, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हम, आपको लगे कुछ पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, सब कुछ अभी एक्सरसाइज में काम आएगा। देखो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने वहीं पे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, है ना, ठीक है। ये सब भूल जाओ, इसको पढ़ने बैठोगे तो दिमाग का दही होगा। तो वो तो पढ़ाना उनका काम है ना, उनको को आप पढ़ो, हम क्यों पढ़ के आएंगे भाई। कुछ एक पार्ट पढ़ने के लिए दे दिया वो एक अलग चीज है, बाकी पूरा तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ चलो ठीक है, उस चीज को साइड में छोड़ो, आ जाइए कुछ बात करता हूं मैं आपसे। एन किस, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर के सेट को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, भाई सारे थोड़ा लिख सकते हो, इनफाइनाइट सेट बना दोगे। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है नेचुरल नंबर के सेट को, तो कैसे लिखोगे, जैसे ये a इज इक्वल्स टू था, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लिख दो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताई है कि सबकी अलग अलग बन सकती है, x इज ए नेचुरल नंबर लिख दो तो भी ये उसी का फॉर्म बन गया, सॉरी करली ब्रेस आएगा यहाँ पे भी, या फिर ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इस तरीके से आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो, रोस्टर फॉर्म बना सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब आप R फॉर रियल नंबर होता है, R फॉर रियल नंबर होता है, इसकी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बना के बताओ, बोलो क्या लिखोगे, R इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R लिख दो, या x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब मुझे रियल नंबर की रोस्टर फॉर्म बना के बताओ, सोचो, रियल नंबर की रोस्टर फॉर्म बना के बताओ। भाई हर सेट की बनाई है हमने, हर सेट की बनाई है ना, पिछले दो एक्सरसाइज में बहुत सारी सेट्स की रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। रोस्टर फॉर्म मतलब उस सेट का एक एक एलिमेंट अलग अलग रखो और कॉमा से सेपरेट करो, अगर बहुत ज्यादा है तो आखिरी में 3 डॉट लगा दो, पहले भी लगा सकते हो 3 डॉट, मैं मान लो यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी बहुत ज्यादा है, राइट साइड में भी बहुत ज्यादा है, तो इधर भी 3 डॉट लगा सकते हो और इधर भी, जैसे मान लो मैंने कहा इंटीजर्स की बताओ, तो इंटीजर्स की रोस्टर फॉर्म क्या लिखोगे आप, भाई यहाँ से नेगेटिव से कुछ एक पहले 3 डॉट लगाओ, फिर कुछ एक नेगेटिव टर्म्स लिख लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर वापस 3 डॉट लगा दो, यानी ये इधर भी अनंत जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है। ये इंटीजर्स की रोस्टर फॉर्म बन गई। रोस्टर फॉर्म का मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखो, ज्यादा है तो 3 डॉट लगा दो, और 3 डॉट लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी लग सकते हैं, बीच में भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे रियल नंबर की रोस्टर फॉर्म चाहिए, सोचो बना सकते हो, ट्राई तो करो, क्या सर ऐसे कर दो ये लिख दो, कुछ तो बोलो, क्या लिखूं बताओ। हम्म, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या इसमें तो चलो माइनस वाले काउंट ही नहीं किए, अभी जैसे इंटीजर्स के लिखे थे, इंटीजर्स फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं, इंटीजर्स की जैसी रोस्टर फॉर्म लिखी थी, 3 डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 और लास्ट में 3 डॉट, अगर मैं ऐसे बना दूं इसकी, तो क्या ये सही होगी क्या, रियल नंबर की रोस्टर फॉर्म ये सही होगी क्या, क्यों गलत होगी खुशी, रियल नंबर तो इनके बीच में भी है, अरे 1 और 2 के बीच में करोड़ों रियल नंबर है, 1.1 1.2 1.3 1.11 1.111 1.1111 1.11111 बनाया जाओ, तो करोड़ों क्या अरबों नंबर से, इतने नंबर से 1 और 2 के बीच में भी, अरे 1 और 2 छोड़ो, 1.1 और 1.2 के बीच में भी करोड़ों नंबर हैं, कितना अंदर जाओगे। और रोस्टर फॉर्म में तो सारे एलिमेंट अलग अलग लिखने होते हैं,
तो कैन यू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इन रोस्टर फॉर्म? नहीं लिख सकते। इसीलिए रियल नंबर को या उसके सबसेट को शो करने के लिए इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरवल्स। कोई भी कहे रोस्टर फॉर्म बनाओ, बोला रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगी, क्या बनेगी? इंटरवल फॉर्म बनेगी। और ये इंटरवल फॉर्म दो तरह की होती है एक्चुअली। टोटल कॉम्बिनेशन में ये चार तरह की होती है। एक होती है ओपन इंटरवल और एक होती है क्लोज इंटरवल। तो लिखिए to denote real number, to denote real numbers और a subset of real numbers, या तो रियल नंबर ले लो या रियल नंबर का कोई छोटा सेट ले लो, दोनों को आप रोस्टर फॉर्म में, जैसे मैंने कहा 6 से 7 के बीच का जो रियल नंबर्स हैं या 6 से 10 के बीच के जो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स का सबसेट ले लिया मैंने, तो उसको भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई। पूरे रियल नंबर को भी नहीं लिख सकते और रियल नंबर के किसी सबसेट को भी नहीं लिख सकते। जैसे रियल नंबर का छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया 6 से 10, मैंने कहा 6 से 10 के रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, वो भी नहीं लिख सकते। तो ना तो रियल नंबर को लिख पाए ना उसके सबसेट को लिख पाए। तो टू डिनोट रियल नंबर्स और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, to denote real numbers or a subset of real numbers in roster form is an impossible task, is an impossible task। ये टास्क इम्पॉसिबल है, कॉमा इंस्टेड, उसकी जगह इंस्टेड वी यूज, क्या यूज करते हैं अपन? इंटरवल फॉर्म। क्या यूज करते हैं? अब इंटरवल फॉर्म की क्या खासियत है? इंटरवल फॉर्म में केवल और केवल दो ही नंबर लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और, तो रियल नंबर्स को वैसे ही डिनोट कर सकते हो आप। जैसे मैंने कहा 6 से 10 के बीच के रियल नंबर्स, आप लिख दो 6,10, बीच के सारे आ गए। समझ में आई बात? इंटरवल फॉर्म को कैसे डिनोट करेंगे? 6,10, बीच के सारे आ गए। ठीक है ना? तो एक तो होती है ओपन इंटरवल, एक तो होती है ओपन इंटरवल, जिसके साइन क्या होते हैं? ऐसे। ठीक है, यही पढ़ाया था कि कृतिका सर ने, इस तरह के ब्रैकेट्स। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की क्या खास बात है कि हेयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर not included, are not included, only the numbers between them are included। उनके बीच के नंबर्स इंक्लूडेड है। only the points between them are included, उनके बीच के पॉइंट्स इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3,4, तो 3,4 में 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, अगर ओपन इंटरवल लगाइए तो 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, और 3 और 4 के बीच के नंबर्स इंक्लूडेड। only the points between them are included। ठीक है, दैट इज अगर मैं इस तरीके से a, b कोई नंबर्स को मैं ओपन इंटरवल में लग देता हूं, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो नंबर है, नंबर लाइन पे मान लो ये नंबर लाइन है, इसमें ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट के बीच के सारे नंबर्स काउंटेड हैं, ये डार्क कर देता हूं मैं। लेकिन ना तो ए काउंटेड है और ना ही, जब ए और बी काउंटेड नहीं है तो खाली सर्किल बनाओगे, जब काउंटेड होगा तो भरा हुआ सर्किल बनेगा। ठीक है, सेकंड क्लोज इंटरवल, समझ ही गए होंगे क्लोज इंटरवल में क्या होगा, खुद ही बना सकते हो डेफिनेशन। क्या होगा? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ऐसे वाले ब्रेसेस, जिसको अपन बिग ब्रैकेट भी बोलते थे बचपन में। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? हेयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड और बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड। हेयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स and end points are included along with the points between them। उनके बीच के पॉइंट्स तो है ही सही,
along with the points between them. That is, अगर यहाँ पे मैं अब a, b को क्लोज इंटरवल में पैक कर देता हूं तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि नंबर लाइन में आपको क्या a, b ये बीच के पॉइंट्स तो लेने ही है, ठीक है। ये पॉइंट भी लेना है तो इसको मैं डार्क कर देता हूं, और ये पॉइंट भी लेना है, इसको मैं डार्क कर दूं। बोलो along with मतलब साथ में, पॉइंट्स बिटवीन देम भी साथ हैं उसके, है ना, वो भी नहीं छोड़ने। यहां तक कर लिया। अब कहने के लिए तो दो इंटरवल है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से चार चीजें बन सकती हैं। एक तो दोनों तरफ ये, एक दोनों तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक तरफ वो, ठीक है। तो क्या क्या चार चीजें बनती हैं? तो नोट्स डाल के लिख लीजिए कि अगर मैंने लिखा, ठीक है सर, अगर मैंने लिखा पहला नोट, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू x, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है कि x यहाँ है, a यहाँ है, b यहाँ है, x a से छोटा है और b से बड़ा है, x a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b के सारे नंबर आ गए इसमें, है ना। सेकंड बताओ, सेकंड अगर मैंने लिखा कि अब वहां पे सेट a लिखा है तो यहाँ सेट b लिख दो, चलो चेंज कर देते हैं। सेट b में मान लो जो x हैं वो इस तरीके से हैं कि x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया छोटा ब्रैकेट, लेकिन वहां क्या लगा दिया? बड़ा ब्रैकेट, और करली ब्रेसेस से सेट को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये a है, ये b है, ये x है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो a तो शामिल है ही नहीं, लेकिन वहां पे b शामिल है, तो लेस देन के आगे एक डंडा खींच दो, लेस देन इक्वल टू b, उसमें b भी शामिल हो गया। x ग्रेटर देन a से बड़ा है, और b या b से छोटा है, b भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन बताओ, उल्टा कर दो इसका, b का जस्ट उल्टा कर दो, कि अगर मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहां पे लगाया क्लोज और वहां पे लगाया ओपन, तो मैं क्या लिख सकता हूं? a यहाँ पे, b यहाँ पे, x यहाँ पे। अब की बार इसके नीचे डंडा लगेगा और उसके नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि अब की बार a वाला पॉइंट शामिल है और b वाला पॉइंट शामिल नहीं है। लास्ट d इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट लगा दें, क्लोज इंटरवल वाले ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब है कि a यहाँ है, b यहाँ है, x यहाँ है, ये पॉइंट भी शामिल है और ये पॉइंट भी शामिल है। x, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करना भी सीखो। कैसे लिखोगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, उसको कैसे रीड करोगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन b, सिंपली लेस देन b। उससे ऊपर वाले को पढ़ के बताओ, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b, और सबसे ऊपर वाले को x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, उसमें इक्वल टू का साइन कहीं पर भी नहीं है। तो ये इंटरवल फॉर्म सबको समझ आई? ये जनरली हम कब लगाते हैं? जब हम रोस्टर फॉर्म ना लगा पाते हैं, और वो जनरली कब होता है? रियल नंबर के केस में होता है। बाकी तो करीब करीब हम सब जगह रोस्टर फॉर्म में लिख पाते हैं चीजों को, केवल रियल नंबर के केस में लिख पाते हैं, वहां इंटरवल लगा देते हैं। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिखो, खत्म, बीच के पॉइंट सब शामिल होगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग डालिए यूनिवर्सल सेट, एक लाइन लिखिए और खत्म करिए। यूनिवर्सल सेट, देखो आपको जब मैंने पहले दिन नोट्स लिखाए थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट को ऐसे याद रखा करो, याद रखने के हिसाब से कि ये टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट, ये क्या है? टारगेट। अब असली में ये टारगेट कोई मार्केट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। एक सिचुएशन कंसीडर करो, आपको कुछ खिलौने खरीदने, तो कौन सी दुकान पे जाओगे? खिलौने वाली। तो खिलौने खरीदने के लिए टारगेट मार्केट कौन सा है? किस मार्केट में जाओगे? किस शॉप में जाओगे? टॉयज की शॉप में जाओगे। आपको कपड़े खरीदने तो क्लोथ शॉप में जाओ, जूते खरीदने तो शू फुटवियर वाली शॉप पे जाओगे।
आपको अगर मान लो परचूनी का सामान लेना है तो आप किसी परचूनी की दुकान पे जाओगे। तो जो चीज आपको चाहिए उसके लिए एक टारगेट मार्केट होता है। वो टारगेट मार्केट, अब सेट में आपको क्या क्या चाहिए, अब सेट में आपको क्या क्या चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा, जहां भी आप उसको ढूंढने जाओगे वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, तो नेचुरल नंबर कहां से निकले, इंटीजर से। याद करो, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, उसमें से नेगेटिव हटा दिए जीरो हटा दिए तो नेचुरल नंबर्स बच गए। तो नेचुरल नंबर के लिए इंटीजर्स हो गया यूनिवर्सल सेट। इंटीजर कहां से आए, रियल नंबर से। इंटीजर्स के लिए रियल नंबर हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो हम वो सेट, वो चीज लेने कहां गए, वो उसका यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बनाना है, भैया मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए सपोज करो, तो आप कौन सी दुकान पे चढ़ोगे जिस पे ट्रायंगल्स मिलते हो, आप कहोगे भैया ये ट्रायंगल्स की दुकान है, हाँ ट्रायंगल्स की दुकान है। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल खरीदने कहां गए, टारगेट मार्केट क्या हुआ आपका, ट्रायंगल्स की दुकान। मैंने कहा कि साहब मुझे स्क्वायर्स चाहिए या रेक्टेंगल्स चाहिए, तो आप क्वाड्रिलेटरल की दुकान पे चढ़ोगे। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उसकी दुकान पे ही तो लोगे, भैया 3 रेक्टेंगल पैक कर दे, 4 स्क्वायर पैक कर दे। कहाँ गए आप वो खरीदने, क्वाड्रिलेटरल्स की दुकान। समझ में आया ना, यूनिवर्सल सेट मतलब आपको जो सेट बनाना है वो एलिमेंट्स आपके हिसाब से कहाँ मिलेंगे, उस मार्केट में जाना या उस सेट में जाना, वो सेट इसका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और इसको डिनोट कराते हैं यू से। किससे डिनोट कराते हैं, हर एक सेट के लिए अलग यूनिवर्सल सेट बन सकता है, हर एक सेट के लिए अलग यूनिवर्सल सेट तैयार हो सकता है। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, द यूनिवर्सल सेट, the universal set that is U is a set from which the desired set can be made। desired जो हमको सेट चाहिए वो मिल सके, can be formed, बुकिश लैंग्वेज भी देख लो एक बार क्या है। दिस बेसिक सेट इज वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ, देखो ये भी वो एग्जांपल दे रहा है कि पढ़ते पढ़ते अगर हमको नंबर्स को पढ़ते पढ़ते मुझे नेचुरल नंबर्स चाहिए और उसके सबसेट के बारे में बात करना है, या प्राइम नंबर्स चाहिए तो, या फिर इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या जाऊंगा, रियल नंबर्स में जाऊंगा। तो जहां पर भी मैं जाऊंगा वो क्या हो जाएगा, इसकी कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी यहाँ पे, जो हमने लिखा है फिर तो वही सही है कि बेसिक सेट जहां से आप इसको लोगे, और उसको कैसे डिनोट कराते हैं, यू से डिनोट कराते हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। बस ये लिख लो यहाँ पे कि आप जब रिवाइज करो तो आपको याद आ जाएगा भाई क्या बताया था सर ने। एक एग्जांपल लिख लो, कैन बी फॉर्म। फॉर एग्जांपल a set of triangles कैन बी लिखा है मैंने कि आप उसको यूनिवर्सल सेट मान सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं, आप कौन सी दुकान में चढ़ोगे आपकी इच्छा है, भाई आप क्वाड्रिलेटरल की दुकान पे चढ़ गए, हो सकता है वहां से भी ट्रायंगल निकल रहा है ना। कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज नंबर थर्ड चलेगी ना। थर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, पूरे बेसिक्स हो चुके हैं, कल से आते ही अपन एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट कर चुके। ठीक है ना, काफी है। आज जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना, मैसेज करना मुझे, तो मैं आपको लिंक दूंगा। आज का और कल का दोनों का वीडियो रिवाइज करना ताकि कल एक्सरसाइज करने में मजा आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।